ना जाति के ऊपर इनको वोट मिला है और ना धर्म के ऊपर वोट मिला है। बस ये एक यूट्यूब चैनल चलाते थे और यहाँ के बच्चों को पढ़ाते थे और बिहार के भी बच्चों को पढ़ाते थे और बाहर के भी बच्चे देखते थे और चुनाव जीत गए। तो बदलाव हो रहा है। तो क्या किए थे कि इस बार बारिश खूब करवाए तो सारा नाला नाली के पोल खुल गया था कि रोड कहाँ गया, बांध कहाँ गया, नहीं तो पता नहीं चलता। बहुत साधारण परिवार के हैं, ये बात सच है, लेकिन इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। इनका यूट्यूब चैनल जो है बिहार में खान सर के बाद सबसे ज़्यादा फॉलोअर सब्सक्राइबर एज अ टीचर, एज अ सिंगल टीचर इन्हीं के पास है। और तो बातें नहीं करिए कह कि आदर्श पंचायत, बातें नहीं करिए कह कि आदर्श पंचायत हमारे पहले ही से घोषित है, लेकिन लोग शौचालय रोड पर जा रहे हैं, है ना, शौच के लिए रोड पर जाते हैं और नाला नाली है ये नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे हैं। हमारे साथ एक तरफ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप हैं, तो दूसरी तरफ मैथ मस्ती करके जो यूट्यूब चैनल के शिक्षक हैं विपिन सर हैं। आपको बता दें कि ये जो पत्रकार मनीष कश्यप है ये भी राजनीति में एक्टिव हैं और दूसरी तरफ जो विपिन सर है ये भी राजनीति में एक्टिव हैं। बात यह है कि ये पंचायत चुनाव में उतरते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और ये विधानसभा चुनाव में उतरते हैं और ये हार जाते हैं। हम यहाँ बात करेंगे युवाओं की राजनीति में भागीदारी पे और जानेंगे। सर, हम ये पहले जानेंगे मनीष कश्यप जी आपसे कि युवाओं की जो भागीदारी राजनीति में है, राजनीति में होनी चाहिए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं चुनाव लड़ा था 2020 में विधायक का और मैं चुनाव हार गया, तीसरे नंबर पे था, निर्दलीय था मैं। युवा को आगे आना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप मत आओ मत आओ मत आओ, आप का खपड़े का घर है, आप बहुत साधारण परिवार से हो, आप नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं बांट पाओगे, पार्टी से टिकट नहीं लेके आए हो। लेकिन मैं आया, चुनाव लड़ा और संजोग से पूरे बिहार में नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाला मैं पहला व्यक्ति था जिसको लोगों ने 10,000 के आसपास वोट दिया। क्या बात है? तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोग बिना पैसा बांटे, लोग मुझे पैसा दिए थे कि हाँ आप चुनाव लड़िए और 10,000 वोट दिए। और उसके अलावा सर तो बहुत बड़े उदाहरण है कि ये ABCD नहीं जानते थे राजनीति का और चुनाव लड़े, पहली बार ही चुनाव लड़े। और पंचायत चुनाव सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत खतरनाक चुनाव होता है। अब विधायकी का चुनाव और संसद का चुनाव ईजी होता है एज कम्पेयर टू पंचायत चुनाव, तो उतना खतरनाक चुनाव सर जीत गए, तो सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और रही बात कि मनीष भाई के बारे में बोले कि हार गए, हमारा सब जैसा आदमी, साधारण आदमी ना हारता नहीं है, या तो जीतता है ना तो सीखता है ना। 10,000 वोट इनको लोग दिया, यानी वो ये समझता था कि हमारे विधायक हैं, है ना। सर, आप पंचायत चुनाव जीते हैं और मुखिया बन गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे बिहार की जब राजनीति की बात होती है तो बात आती है कि यहाँ पे जाति और धर्म के आधार पे चुनाव होते हैं और वोट पड़ते हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? जाति और धर्म के आधार पे राजनीति करना पहले ज़्यादा होता था, लेकिन अब धीरे धीरे घटेगा। युवाओं में एक अलग चीज़ें आ रही हैं, सोच आ रहा है। अरे उदाहरण है सर, ना जाति के ऊपर इनको वोट मिला है और ना धर्म के ऊपर वोट मिला है। बस ये एक यूट्यूब चैनल चलाते थे और यहाँ के बच्चों को पढ़ाते थे और बिहार के भी बच्चों को पढ़ाते थे और बाहर के भी बच्चे देखते थे और चुनाव जीत गए। तो बदलाव हो रहा है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि राजनीति जो होती है गंदी होती है और इस राजनीति को जीतने वाले भी गंदे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे साक्षात उदाहरण जो है विपिन सर बन चुके हैं, जो कि एक शिक्षक हैं। बैकग्राउंड इनका बहुत कमज़ोर है। जब पिछली बार हमने बात किया था तो बताया गया था कि बहुत ही गरीब परिवार से हैं और अभी तो शिक्षक हैं और ये चुनाव जीत गए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत साधारण परिवार के हैं, ये बात सच है, लेकिन इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। इनका यूट्यूब चैनल जो है बिहार में खान सर के बाद सबसे ज़्यादा फॉलोअर सब्सक्राइबर एज अ टीचर, एज अ सिंगल टीचर इन्हीं के पास है और लोग प्यार देते हैं, दुलार देते हैं और बच्चे प्यार दुलार इतना ज़्यादा दिए हैं कि एक पंचायत का मुखिया 5 साल में जितना भ्रष्टाचार करेगा उतना इनको इनकम होता है अब। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया, यूट्यूब पे पढ़ाया और ये आगे बढ़े और आज इतना कैपेबल हो चुके हैं कि यूट्यूब के जरिए ये कम से कम 100 लोगों का रोजी रोटी चलाते हैं अभी और भविष्य में भी चलाएंगे। और पंचायत का जो पैसा आएगा वो पंचायत में ईमानदारी से खर्च करके पंचायत का विकास करेंगे। सर, इस बार काफ़ी बदलाव हुआ है। जैसे कि हम बात शिवहर की करें तो वहाँ पे जितने भी पहले से मुखिया थे 15 साल 10 साल 5 साल, लेकिन इस बार देखा गया है कि सारे वो मुखिया हारे हैं और सिर्फ नए नए उम्मीदवार ही जीते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें सोशल मीडिया का सबसे अहम रोल रहा है। मनीष भाई जैसे लोग जो
धरातल पर उतर कर पत्रकारिता किए, नाला नाली दिखाए, और ऊपर से भगवानों जो है जोर लगा दिए थे। वो क्या किए थे कि इस बार बारिश खूब करवाए, तो सारा नाला नाली के पोल खुल गया था कि रोड कहाँ गया, बांध कहाँ गया, नहीं तो पता नहीं चलता। ये चुनाव से पहले ही होना जरूरी थे। प्रकृति भी चाहता था कि बदलाव हो। बहुत बड़ी बात बोले हैं सर कि प्रकृति भी चाहता था कि हम लोग क्या दिखाते कि पुल डूब रहा है, रोड डूब रहा है, या नाला ऊपर गमे है। बाढ़ में आया था तो इधर तो सब डूबा हुआ था शायद। इस बार प्रकृति भी इस बार जोर लगा दिए थे बदलाव। अच्छा सर, आपने जो बोल रहे हैं कि हम राजनीति में उतरे बदलाव के लिए, तो आप बदलाव के लिए तो आप अपने पंचायत को बदल सकते हैं, अपने पंचायत का विकास कर सकते हैं, अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बना सकते हैं, लेकिन यहाँ बदलाव पूरे देश की करनी है। क्या इसकी पूरे देश की ही राजनीति गंदी है? इस पे आप क्या कहेंगे? आदर्श पंचायत के तो बातें नहीं करिए, कहे कि आदर्श पंचायत हमारे पहले ही से घोषित है, लेकिन लोग शौचालय रोड पर जा रहे हैं, है ना, शौच के लिए रोड पर जाते हैं, और नाला नाली है ये नहीं है। स्कूल पर यह रोड पर मिल जाएगा, बिना बाउंड्री के स्कूल है। बच्चे का भी एक डेथ भी हुआ था, एक्सीडेंट होकर स्कूल से बच्चा निकल गया और मोटरसाइकिल से धक्का लग गया। तो आदर्श पंचायत तो है नहीं। लेकिन रही बात, हम मतलब एक पंचायत बदलेंगे कि बिहार बदलेगा, इतना जान लीजिए कि सिर्फ हम मुझे पंचायत के लोग नहीं देखते, पंचायत के लोग तो ऐसे ही सब जानते हैं यहाँ, लेकिन पूरा भारत हमको देखता है। तो हम जो भी काम करेंगे ये पूरा देश देखेगा और इससे बदलाव आएगा, क्योंकि अलग भी लोग मांग करेंगे अपने भी नेता से। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने पंचायत चुनाव ही क्यों चुना? एमएलए और एमएलसी का चुनाव या एमपी का चुनाव क्यों नहीं चुना? पहले घर ठीक कर लेते हैं, है ना, जहाँ से हम हैं इसको पहले तो सुधार ले। ये 5 साल का जो हमको मौका मिला है, इसको तो बेहतर करके दिखाएं लोगों को, और लोग जब विश्वास लोगों का मैं जीतूंगा फिर आगे ले जाएंगे। अगर मौका मिलता है तो क्या आएंगे उसमें? अभी तो पहले 5 साल का जो काम मिला ये तो पूरा कर ले, अच्छा तभी सर, तो लोग मौका देंगे। सर, अच्छा, क्या आपको लगता है कि आप पंचायत को भी देख सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल यानी लोगों को ऐसे अपने छात्रों को पढ़ा भी सकते हैं एक साथ? देखिए, पंचायत में जो काम है आपका, शिक्षा भी काम है ना इसमें, हम पढ़ा रहे हैं, तब पढ़ाना भी एक विकास के काम है, समझ रहे कि नहीं। अब उसमें हमको आधा घंटा 1 घंटा का एक वीडियो बनाना होता है, बस इतना ही काम शुरू से करते रहे, वो अभी कर लेंगे। एक मुखिया पूरा चिमनी चला सकता है, हाईवा चला सकता है, मॉल चला सकता है, भट्ठा चला सकता है कि नहीं, ठेकेदारी कर सकता है, तो हम आधा घंटा पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को? यही बोलने वाला था मैं, और सर ने बोल दिया। अच्छा, एक सवाल है पंचायत के लिए, लेकिन वो सवाल हम आपसे करेंगे। ये हम जानना चाहेंगे कि इंदिरा आवास के लिए गरीबों को कितना रुपया मिलता है घर बनाने के लिए? देखिए, अलग अलग पैरामीटर है। कहीं 1,80,000, कहीं 2,35,000, कहीं 2.5 लाख रुपया तक मिलता है। अलग अलग पैरामीटर है इसका। तो उसमें से समझ जाइए कि 25 से 30% लोग, मुखिया जी लोग, घूस ले लेते हैं। और सलाह पंचायत में घूस नहीं लगेगा तब हम लोग आएंगे, वीडियो बनाएंगे और पूछेंगे गांव के लोगों से कि घूस नहीं ना लगा है, तो गांव के लोग बोलेंगे नहीं लगा है, तो फिर दूसरे गांव में भी लोग बोलेंगे कि वहाँ का मुखिया वह नहीं लेता है पैसा, तुम काहे लोगे? तो सर ने बोला ना कि बदलाव होगा, तो ये अपने गाँव में बदलेंगे ना, तो इसका इम्पैक्ट पूरे बिहार में पड़ेगा और फिर पूरे बिहार में बदलाव होगा। अच्छा, मान ले कि हम सबसे हाईएस्ट 2.5 लाख रुपया मिलता है, तो क्या 2.5 लाख में एक गरीब अपना घर बना पाएगा? देखिए, वो एक प्रोत्साहन राशि है कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप 2.5 लाख का बनाइए, 5 लाख का बनाइए, 10 लाख का बनाइए। वो मतलब कि एक प्रोत्साहन राशि है। जो 12,000 रुपया शौचालय के लिए बनता है, मिलता है ना, वो आप अपने हिसाब से उसमें आप AC लगा लीजिए शौचालय में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रोत्साहन राशि है। और यही बात बिहार के मुखिया आज तक तो समझा नहीं पाए हैं, उसमें से अपना प्रोत्साहन राशि लेते हैं 30 से 40%। हम इसे सर ये जानना चाहेंगे कि जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो उन्हें क्या कहेंगे आप? इनसे पूछिए ये सवाल। राजनीति में आने के लिए ना पैसा के जरूरी नहीं है, सेवा करिए ना, लोगों का दिल जीतिए। क्योंकि अगर आप पैसा किसी को खिला दीजिएगा, दारू पिला दीजिए, 2 घंटा नशा रहेगा, लेकिन किसी के बुरे वक्त में आप शरीरों से साथ खड़ा रहिएगा ना, तो शायद वो पूरी जिंदगी उसका नशा नहीं उतरेगा। सर, ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ जाति और धर्म देख के टिकट ही दी जाती है, और निर्दलीय प्रत्याशी तो जीत ही नहीं सकते, विधानसभा चुनाव हो या MP का चुनाव हो या MLA। निर्दलीय में जीते हैं, ये भी तो एक उदाहरण ही है। हाँ, ये ऊपर के चुनाव, विधानसभा के चुनाव की बात करने लगे। मुखिया के चुनाव में पार्टी टिकट नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये निर्दलीय ही जीते हैं। उसमें भी आप देखिएगा, चूंकि इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड पहले से नहीं था, तो ये तो सबसे बड़े उदाहरण है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर नौकरी ना मिले जवानी में तो कूद पड़ा प्रधानी में, तो ऐसा, और ये कहा जाता है कि मुखिया का यानी कि प्रधान का जो तनख्वाह होता है कि केवल 2,500 होता है,
तो 2,500 कमाने के लिए अगर जवानी में नौकरी नहीं मिला तो प्रधानी में क्यों कूद जाए, यानी 2,500 कमाने ऐसा ही होते आ रहा है, अब तक ऐसा ही होते आ रहा है। लेकिन हम तो ये नौकरी के लिए नहीं कूदे हैं, कह दिए ये नौकरी के लिए नहीं कूदे हैं, पहले कह दिए हैं कि 15 जाइएगा, चुनाव आयोग को हमने ब्यौरा दिया है अपने संपत्ति का। मुखिया जी 15 साल में जो गरीबों का हक मार के जितना ब्यौरा दिए हैं उतना तो हम 1 साल में यूट्यूब से कमा कर दिए हैं ब्यौरा अपनी संपत्ति का। नहीं, हम ही जानना चाहेंगे कि नौकरी न मिले जवानी में तो कूद पड़ा प्रधानी में, इसको गाना बना देते हैं लोग, उसका हिट हर जगह नहीं, हर जगह वो सब अर्थ थोड़े है सही, हर जगह नहीं है। बहुत सारे लोग सेवा करने वाले हम ही थोड़े हैं इस देश में, एक हम ही नहीं है। ऐसा पहला मुखिया नहीं होंगे जो बिना घूस के काम करे, इससे पहले भी लोग किए हैं, बहुत लोग ऐसा है। तो नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे राजनीति और युवा को लेकर? युवा काहे नहीं जाएगा, युवा सब फील्ड में जाना चाहिए। मान लीजिए कि युवा सब न जाएगा, आज हमारे बूढ़ वृद्धा सब है वो सब मर जाएंगे, ओकरा बाद तो ये युवा सब न गेल रहेगा, सब मारले रहेगा, तो युवा सबको सब क्षेत्र में जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों व्यक्ति को। जय हिंद। क्योंकि आप दोनों के ऊपर सिर्फ अपना पंचायत और अपना विधानसभा ही नहीं, पूरा और सिर्फ बिहार ही नहीं पूरा देश का उम्मीद टिका हुआ है कि आप भी अगर आएंगे तो बदलाव करेंगे और आप भी आएंगे तो बदलाव। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ थे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप और मैथ मस्ती विपिन सर, और आप देख रहे हैं आर मीडिया, वैशाली जिले से मैं अनमोल तिवारी।